इस वीडियो की शुरुआत मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से करना चाहता हूं। अगर आप दिल्ली या उसके आसपास के एरियाज में रहते हैं और आप कहते हैं कि आपने कभी स्मोकिंग नहीं की और आपके लंग्स एकदम फिट हैं, तो या तो आप खुद से झूठ कह रहे हैं या फिर आपको सच्चाई का पता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप जाके अपने लंग्स का टेस्ट कराएंगे तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपके लंग्स उतने ही डैमेज्ड होंगे जितना एक ओकेजनल स्मोकर के होते हैं। क्योंकि सर्दियों के सीजन में दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा पुअर हो जाती है कि उसमें सांस लेना 10 से 50 सिगरेट एक दिन में पीने के बराबर होता है। अब दोस्तों, आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को अभी रिलीज करने का क्या मतलब बनता है, क्योंकि अभी तो दिल्ली या उसके आसपास एरियाज में या ओवरऑल इंडिया में एयर पोल्यूशन तो ठीक है। ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, जो है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम सब जानते हैं कि आने वाले अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिल्ली में फिर से एयर पोल्यूशन बढ़ने वाला है और हालत फिर से बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। ऐसे में मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही एम है कि हम सबको पता हो कि हमें ऐसे पॉल्यूशन में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और हम इंडिविजुअली ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिनसे कि एयर पॉल्यूशन कम हो। अब सवाल ये उठता है, ये हो क्यों रहा है? क्यों दिल्ली हर साल इंडिया की कैपिटल ना होते हुए एक गैस चेंबर बनता जा रहा है? एंड क्या इस चीज का कोई रियल सॉल्यूशन है भी, या फिर हर साल की तरह ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर साल डेटा रिलीज करती है उन सिटीज का जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, और 2020 की तरह इस साल भी दिल्ली ने इसमें टॉप किया है। अब दिल्ली में ये पॉल्यूशन इतना बढ़ क्यों रहा है, ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि ये पॉल्यूशन या फिर ये स्मॉग एक्चुअली में होता क्या है। जब भी हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक टर्म हमेशा हमारे सामने आती है, PM 2.5। अब इसमें PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। इसके अंदर काफी तरह के एयरबोर्न पार्टिकल्स आते हैं जो कि साइज में इतने छोटे होते हैं कि वो इजीली हवा के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि धूल, मिट्टी, धुआं, छोटे छोटे पत्थर और कुछ गैसेस का मिक्सचर जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि मिलके काफी हार्मफुल केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब ये पार्टिकुलेट मैटर दो टाइप के होते हैं, PM 10 एंड PM 2.5। अब अगर हम इनके साइज को कंपेयर करें तो आप इस डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं कि PM 10 एंड PM 2.5 हमारे ह्यूमन हेयर से भी काफी ज्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए इनको नेकेड आई से देखना काफी मुश्किल होता है और ये इजीली हवा के साथ फ्लो कर जाते हैं। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बढ़ने के 3 मेन फैक्टर्स हैं, जिसमें से पहला फैक्टर है स्टबल बर्निंग, जिसे हम कहते हैं पराली को जलाना, और ये एयर पॉल्यूशन फैलाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमारे किसान उगी हुई फसल को काटते हैं और उसे काटने के बाद जो फसल का बचा हुआ हिस्सा रह जाता है उसे हम पराली कहते हैं। इस पराली को हटाने के लिए हमारे किसान सबसे चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड को चूज करते हैं, जो कि होता है इसे जला देना। अब इस पराली को जलाने से इतना ज्यादा धुआं रिलीज होता है जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया को धुएं में भर के रख देता है। इस धुएं से दोस्तों सिर्फ शहर में रहने वालों को तकलीफ नहीं होती है, ये धुआं इन किसानों के घरों में भी जाता है जहां पे इनका परिवार सांस लेता है, और ये पराली जलाने के प्रोसेस में इनकी उपजाऊ जमीन से काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे किसान इतनी अनहेल्दी प्रैक्टिस क्यों करते हैं? आखिरकार हम उन्हीं किसानों की बात कर रहे हैं जो कि हर साल मेहनत करके अपना पसीना बहा के खेती करते हैं ताकि हम लोगों के घरों में राशन आ सके। अब ऐसे लोग क्यों चाहेंगे कि उनके एक्शंस की वजह से किसी दूसरे की जान जाए? असली बात तो यह है दोस्तों कि इनके पास और कोई चारा ही नहीं बचता है। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर किसानों की फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है और इनके लिए अपनी बेसिक नीड्स पूरी करना ही बहुत बड़ा टास्क होता है। अब ऐसे में एक्सपेंसिव मेथड्स को ऑप्ट करना या फिर महंगी महंगी मशीनें खरीदना सिर्फ इस पराली को हटाने के लिए, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, और वो ऐसे में वही करते हैं जो कि आप और मैं इनकी सिचुएशन में करते, जो कि है सबसे चीपेस्ट और फास्टेस्ट मेथड को चूज करना, और वो सिर्फ पराली जलाना ही होता है। अगला फैक्टर है हमारे व्हीकल में से निकलने वाला पॉल्यूशन। अब अगर इसे हम कंपेयर करें स्टबल बर्निंग से तो ये इतना ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही जब पराली जलाने से ऑलरेडी दिल्ली का पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है, ऐसे में इन गाड़ियों में से निकलने वाला पॉल्यूशन उस हवा को और ज्यादा टॉक्सिक बना देता है और ज्यादा डेंजरस बना देता है। विंटर्स में नॉर्थ इंडिया की विंड स्पीड समर्स के कंपेरेटिवली काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। अब ऐसे में जब दिल्ली जैसे शहरों में लंबे जाम लगते हैं तो उन व्हीकल से एक साथ काफी सारा स्मोक निकलता है, और जो कि इस विंड स्पीड कम होने की वजह से उसी एरिया में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम काफी बार न्यूज में देखते हैं कि दिल्ली के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में AQI लेवल काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है। अब शहरों में पॉल्यूशन सिर्फ गाड़ियों से नहीं बढ़ता है, हमारी सिटीज के अंदर एंड बाहर काफी फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स होते हैं जो कि डेली बेसिस पे काफी ज्यादा पॉल्यूशन रिलीज करते हैं। अब अगर हम दिल्ली का ही मैप देखें तो दिल्ली के आसपास काफी ज्यादा थर्मल प्लांट्स हैं जो कि डेली बेसिस पे इतना ज्यादा स्मोक रिलीज करते हैं जो कि दिल्ली के ओवरऑल AQI लेवल को काफी पुअर बनाते रहते हैं। अब ये थर्ड फैक्टर बाकी दो फैक्टर से थोड़ा अलग है।
क्योंकि इसमें कोई मैन मेड रीजन नहीं है पोल्यूशन बढ़ने का, ये एक नेचुरल कॉज है। इसमें हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की टोपोलॉजी के बारे में, जिसने दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज को बहुत बड़ी डिसएडवांटेज प्रोवाइड करी है। नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन में हवा वेस्ट टू ईस्ट उड़ती है। अब ऐसे में पराली जलाने से जो धुआं पैदा होता है वो पंजाब और हरियाणा से फ्लो करते हुए दिल्ली उत्तर प्रदेश की तरफ आता है और इसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि यहाँ पे उसको फेस करना पड़ता है एक नेचुरल रेजिस्टेंस जो कि है हिमालयाज विंड के फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं और वो इससे आगे नहीं बढ़ पाती। और जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले बताया कि विंटर सीजन में विंड स्पीड कंपैरेटिवली काफी स्लो होती है, जिसकी वजह से ये विंड दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एरियाज में सेटल होने लग जाती है, जो कि धीरे धीरे इस स्मॉग को और डेंसिफाई करता जाता है। इंडिया में हर साल इस एयर पॉल्यूशन की वजह से 5 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अब इतनी पॉल्यूटेड हवा में सांस लेना हम सबको रिस्क में डालता है, लेकिन हम में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले आते हैं इन्फेंट्स, यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज। इनकी बॉडी अभी भी ग्रो करना स्टार्ट कर रही होती है और इनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक होती है, इसलिए इस तरह के एयर पॉल्यूटेंट इनकी बॉडी में काफी एग्रेसिवली फैल सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। अस्थमा की वजह से इनके लंग्स ऑलरेडी काफी वीक होते हैं और इनको ब्रीदिंग में भी इश्यूज होते हैं। अब ऐसे में अगर इनकी बॉडी में एयर पॉल्यूटेंट्स चले जाएं तो वो इनकी हेल्थ कंडीशन को और ज्यादा वीक कर सकते हैं। अगले आते हैं वो लोग जिन्होंने रिसेंटली ही कोविड-19 से रिकवर किया है। अब इनकी बॉडी तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इनकी इम्यूनिटी अभी भी काफी वीक होती है और धीरे धीरे रिकवर कर रही होती है। अब लास्ट में वो लोग आते हैं जिनकी बॉडी तो हेल्दी होती है, लेकिन उनका काम ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा आउटडोर एक्सपोजर फेस करने को मिलता है। इसके अंदर वो सब लोग आते हैं जो कि हमारे घर के आसपास या सब्जी मंडी में रेडी लगाते हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर जो काम करती है पूरे दिन। इसके अंदर हमारे ट्रैफिक पुलिस के भी वो सारे ऑफिसर्स आते हैं जो कि दिन भर इस पॉल्यूटेड हवा के अंदर सांस लेते हैं। हर साल दिल्ली गवर्नमेंट एक विंटर एक्शन प्लान लॉन्च करती है, जिसमें वो ऐसे स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं जिससे कि ओवरऑल एयर क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो सके, जैसे कि पटाखों को बैन कर देना, कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर देना और गार्बेज बर्निंग जैसी चीजों को भी कम करना। दिल्ली के अलग अलग एरियाज में स्मॉग टावर्स को इंस्टॉल किया जाता है एंड ऑड इवन मेथड के थ्रू ओवरऑल व्हीकल से निकलने वाले पोल्यूशन को भी कम किया जाता है। लेकिन सच्चाई हम सबको पता है दोस्तों कि ये स्टेप्स बहुत ही मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो हर साल एयर क्वालिटी और वर्स नहीं हो रही होती, क्योंकि ये सारे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट तब लेती है जब शहरों में ऑलरेडी पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका होता है और ऐसे में इस लेवल को कम करना काफी मुश्किल होता है। कुछ मेथड जैसे कि कंस्ट्रक्शन को कम रखना और ऑड इवन जैसे मेथड्स को अप्लाई करके रखना लॉन्ग टर्म में इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल दोबारा बढ़ने लगता है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को उन सारे मेजर फैक्टर्स पे फोकस करना चाहिए जो कि एयर में पॉल्यूशन फैलाने के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे कि पराली जलाना। आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन फिर भी हमारे देश में किसान पराली को हटाने के लिए वही पुराना मेथड यूज करते हैं, जिसकी वजह से एयर में इतनी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होती है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट के पास कोई ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं है। एक मेथड है पूसा। इसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है पराली को खाद में कन्वर्ट करने के लिए। जब इन केमिकल्स को पूरे खेतों में स्प्रेड किया जाता है तो उससे ये पराली धीरे धीरे खाद में कन्वर्ट होती है और ये लैंड को और ज्यादा फर्टाइल कर देता है। लेकिन ऑल्टरनेटिव मेथड्स होना एक अलग बात है और उनको लार्ज स्केल पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना एक अलग बात है। हमारी गवर्नमेंट को ये मेथड्स ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने चाहिए, क्योंकि आज भी काफी ऐसे किसान हैं जिनको इन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता ही नहीं है, वो अनजान है इन सब चीजों से, और उन तक ये बात पहुंचाना, उन तक ये मेथड्स पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साफ हवा में सांस लेना कौन नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना हो करें, बल्कि अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और इंडिविजुअली ऐसे स्टेप्स ले जो कि ओवरऑल इस कंट्री में एयर पॉल्यूशन को कम कर सके। अब ऐसे में सबसे मेजर स्टेप्स जो हम ले सकते हैं वो है फायर क्रैकर्स यानी पटाखों का यूज कंप्लीटली बैन करना। दोस्तों, मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहूंगा। इस ग्राफ के अंदर आप इजीली देख सकते हैं कि दिवाली के दिन सिर्फ पटाखों को जलाने से कितना ज्यादा एयर पॉल्यूशन फैलता है। अब इससे हम इजीली समझ सकते हैं कि अगर हम सिर्फ एक दिन यानी दिवाली के दिन पटाखों का यूज ना करें तो उससे ओवरऑल एयर क्वालिटी में कितना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। डेली ट्रैवलर्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कार पूलिंग जैसे मेथड्स को ऑप्ट करना भी काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, जिससे कि सिटीज में ओवरऑल ट्रैफिक कम होएगा और पर्टिकुलर प्लेसेस पे स्मॉग कलेक्ट भी नहीं होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आप अभी अपने घर में बैठे इजीली कर सकते हैं। वो स्टेप ये है कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस या फिर इंटरनेट पे कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैल सके और लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होने लगे। वेल, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज।
आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अपना ध्यान रखिए एंड हैव अ वेरी गुड डे।